हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें से एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ मेडिकेशन एरर रेट। और किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। बेसिकली हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि मेडिकेशन एरर रेट्स के फॉर्मूले में हम जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैप्चरिंग मेथडोलॉजीज़ क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे इसको कैप्चर करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें, मेरे चैनल की मेंबरशिप चल रही है, और अगर आपको पसंद आती है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, NABH 5th एडिशन में ऑल टोटल 32 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। क्वालिटी इंडिकेटर जिसको हम बोल देते हैं, उसका सेकंड नेम जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर्स बेसिकली आपके क्या है, क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। एक मापदंड होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी हॉस्पिटल में आपको कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो पिछले एडिशन में क्या था, ज़्यादा इंडिकेटर्स थे, 72 के अराउंड थे, और अभी इसमें बहुत ही कम करके 32 कर दिए गए। और इन इंडिकेटर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ फॉर्मूले में ही चेंजेस हैं, कुछ इंडिकेटर्स में ही चेंजेस हैं। उसमें से एक मैं आज आपको मेडिकेशन एरर रेट के बारे में बताने लगी हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन और अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बहुत ही चेंजेस है, अदरवाइज ये सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम कहेंगे कि ये थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको एक डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ये जो मेडिकेशन एरर रेट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो डेटा कलेक्शन है और मॉनिटरिंग जो है वो आपकी मंथली ही है, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इस इंडिकेटर्स की वो मंथली है, आप डेटा कलेक्ट भी मंथली करेंगे और एनालाइज मॉनिटर भी इसको मंथली करेंगे। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन एरर रेट्स की जो फॉर्म है आप एट द एंड भर रहे हो, नहीं, ये एक तरीके की कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट कैप्चरिंग जो है और डेटा कलेक्शन जो है वो आप करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मैंने इसको क्यों बोला है कि सपोज मेडिकेशन एरर अगर आपके हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेली के डेली जो डेटा है आपके मेडिकेशन एरर का उसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे। चाहे तो आप फॉर्म उसी टाइम फिल कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने रेट जब निकालने हैं उससे पहले सारे फॉर्म्स फिल करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। बट प्राइमरी जो चीज़ मैंने बताई वो ज़्यादा बेटर है कि आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए या इमीडिएटली आप फॉर्म फिल कर लीजिए। इसको हम कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बोलेंगे, बट आपकी जो डेटा कलेक्शन है रेट निकालने के लिए वो आपकी होगी मंथली, ठीक है। और इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो होंगी परसेंटेज में, मीन्स जो आपका एरर रेट निकलेगा वो आपकी परसेंटेज में निकलेगा। अब हम बात करते हैं कैप्चरिंग मेथडोलॉजीज़ की। तो जो कैप्चरिंग आप कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मेडिकेशन एरर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। ट्रांसक्राइबिंग, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तब भी देयर आर चांसेस, अगर राइटिंग ठीक से नहीं लिखी होगी, सामने वाले पेशेंट को समझ नहीं आएगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ट्रांसक्राइबिंग के टाइम पे, डिस्पेंसिंग के टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे रॉन्ग रूट हो या रॉन्ग ड्रग हो, रॉन्ग फ्रिक्वेंसी हो, ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इवन मेडिकेशन एरर आने के। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस किस स्टेप पे मेडिकेशन एरर होने के चांसेस हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इसको कैप्चर कैसे करना है और इसको नोट डाउन कैसे करना है। इसके लिए स्पेशल फॉर्म्स होते हैं मेडिकेशन एरर्स के लिए। चाहो तो मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना सकती हूँ कि मेडिकेशन एरर के फॉर्म कैसे बनते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो,
ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, इसके रेट्स परसेंटेज में निकलेंगे। ठीक है। आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। पूरे के पूरे 32 क्वालिटी इंडिकेटर्स पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन दिस, ताकि मैं आपको डिटेल्ड क्वालिटी इंडिकेटर्स पे सारी की सारी चीज़ें, फ्रिक्वेंसी, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, अच्छे से मैं आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताऊंगी। तो उसके लिए मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये क्वालिटी इंडिकेटर्स जो है 4 उसमें डिवाइड किए गए हैं, 4 कैटेगरीज बोल लीजिए उसमें डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। और ये PSQ चैप्टर के अंडर आते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज क्या है, PSQ-A, PSQ-B, PSQ-C और PSQ-D। ये पर्टिकुलर मेडिकेशन एरर रेट जो है आपका PSQ-A के अंडर आता है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंडर आता है, ये ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि इनमें भी आगे आपकी फर्दर जो 32 इंडिकेटर्स हैं वो आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगी आने वाली क्वालिटी इंडिकेटर वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, विद इन अ वीक मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको अपलोड कर दूँ। ठीक है। अब आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन जो चैप्टर है उसमें इस एरर रेट्स का क्या रोल है। अब अगर आपने थरोली उसको स्टडी किया होगा तो आप देखेंगे कि MOM 8C जो कि 8th स्टैंडर्ड है और उसका C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, उसमें क्या कहा गया है कि जो भी आपके एरर रेट्स हैं उनको आपने कलेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों के पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जस्ट मैंने अभी बताया कि कैप्चरिंग मेथडोलॉजीज क्या हैं आपकी, किस चीज़ को आप मेडिकेशन एरर कहेंगे, इसके रेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और अगर आप मेडिकेशन एरर अगर आपके निकल आते हैं हॉस्पिटल में तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, और फर्दर उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आप कैसे लेंगे, उसकी प्रॉपर पॉलिसी या प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप बात करें मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन 8th स्टैंडर्ड के E ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, तो उसमें ये कहा गया है कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेडिकेशन एरर का उसको एनालाइज करेंगे, तो आपने प्रेजेंट करना है मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। ठीक है, तो ये इंडिकेटर से आपका जो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन है वो लिंक करता है। ठीक है, इसमें आपको हर स्टेप पे पता होना चाहिए कि आपने इंडिकेटर्स को कैप्चर कैसे करना है, और मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में कितनी सारी चीज़ें हैं, स्टोरिंग है उसकी, ठीक है, डिस्पेंसिंग है, सेफ डिस्पेंसिंग है। ठीक है, और भी बहुत सारे उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसके साथ लिंक कर रहे हैं। तो फिलहाल हम मेडिकेशन एरर रेट पे स्टिक करते हैं, और अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। 4th एडिशन में सिर्फ इसका डिनोमिनेटर ही चेंज हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पुराने एडिशन में क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी, और न्यू एडिशन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेडिकल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये इसका ऑल टोटल फॉर्मूला है। अब टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर तो आपको पता चल जाएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको कैप्चरिंग के बारे में बताया। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है डोज गिवन, जो भी मेडिकेशन की डोजेस हैं वो आपने दी है, ठीक है, प्लस डोज जो ऑर्डर की हैं बट दी नहीं है। ठीक है, इसको आप अपॉर्चुनिटीज़ में कंसिडर करेंगे, और आपका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसका मतलब है डोजेस गिवन प्लस डोजेस ऑर्डर पर नहीं दिए, नॉट गिवन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आप कैप्चर करेंगे अपने मेडिकेशन एरर रेट्स को। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके मेडिकेशन एरर रेट जो है 5% से ऊपर आते हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि आपके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये 5% मीन्स जो आप एनालिसिस करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि 5% आपकी क्यों इंक्रीज़ हो रही है, और उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे कि जो चीज़ अभी हो रही है वो आगे फर्दर रिपीट ना हो, उस पर आप प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, तो ही आपके रेट सुधरेंगे। ठीक है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटर है, आप बना के रखिए। इससे क्या है, आप 2 मंथ्स का कंपेयर कर सकते हो, चाहो तो आप पूरे साल का डेटा कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने मेडिकेशन एरर्स की कोई डेफिनेशन नहीं दी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने मेडिकेशन एरर के बारे में बताया हुआ है, वो पुरानी मेरी वीडियोज़ है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और प्लेलिस्ट जो है मैं आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, तो इसमें हमने कवर किया इसको कैप्चर कैसे करना है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैं आपको वही बता रही हूँ कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे डोज गिवन प्लस डोज ऑर्डर्ड बट नॉट गिवन, ठीक है। इससे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैलकुलेट कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, वो एक तरीके की ब्रॉड कैटेगरी दे दी थी। ऑब्जर्वेशन में क्या था, आपने ऑब्जर्व करना था। अब आप ऑब्जर्व किस चीज़ को करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं इंडिकेटर्स में, ज़्यादा बहुत बड़ी चेंजेस नहीं हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। अभी तो इवन आपके इंडिकेटर्स बहुत कम कर दिए, अदरवाइज 70 से 74 तक इंडिकेटर्स थे 4th एडिशन में, ठीक है। अभी तो बहुत कम है, बहुत इजी हो गया है। बट ये है कि 5th एडिशन में जब आप मींस इनटू होते हो तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा कैटेगरीज जो है डिवाइड कर दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ही कम कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या है, आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।